यीशु ने बहुत ही पर्पसफुल जिंदगी जी। उन्होंने प्यार, माफी और उम्मीद के बारे में सिखाया। एक घटना उनकी शिक्षाओं का बहुत बड़ा प्रतीक है, अपने शिष्यों के पैर धोना। यह काम अनएक्सपेक्टेड था, शॉकिंग भी। इससे उनके प्यार की गहराई और सेवा का असली मतलब पता चलता है। यह कहानी आज भी हमें इंस्पायर और चैलेंज करती है। यह कहानी पासओवर के दौरान की है, जो यहूदी लोगों के लिए याद और लिबरेशन का समय होता है। उन्होंने मिस्र में गुलामी से अपनी आजादी का जश्न मनाया। शिष्य इकट्ठा हुए यीशु के साथ पासओवर के खाने का इंतजार कर रहे थे। माहौल भावुक था। वे जानते थे कि यीशु बलिदान और प्रेम के बारे में शिक्षा दे रहे थे, लेकिन वे उस पावरफुल लेसन के लिए तैयार नहीं थे जो सामने आने वाला था। खाने के दौरान यीशु चुपचाप मेज पर अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपना बाहरी वस्त्र उतार दिया, जो उनके अधिकार का प्रतीक था। फिर उन्होंने अपनी कमर पर एक तौलिया बांध लिया, एक नौकर की भूमिका निभाते हुए। शिष्य स्तब्ध होकर देखते रहे जब उन्होंने एक बेसिन में पानी डाला। उनके शिक्षक, उनके नेता अकल्पनीय विनम्रता का कार्य करने वाले थे। यीशु एक एक करके हर शिष्य के पास पहुंचे। वह उनके सामने घुटने टेकते, धीरे से उनके पैर धोते और तौलिए से पोंछते। उनकी असहजता साफ दिख रही थी। वे उनके कार्यों से विनम्र हो गए थे। पतरस ने तो शुरू में यह कहते हुए मना भी कर दिया कि यीशु को उनके पैर नहीं धोने चाहिए, लेकिन यीशु ने धीरे से जोर देकर कहा कि यह कृत्य प्रेम और सेवा का प्रतीक है। सेक्शन 5, द मीनिंग ऑफ द टॉवल एंड द बेसिन, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस। इस कहानी में तौलिया और बेसिन पावरफुल सिंबल्स बन जाते हैं। वे विनम्रता और सेवा करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो यीशु ने दिखाई। उनके पैर धोकर यीशु दिखा रहे थे कि असली लीडरशिप पावर या स्टेटस के बारे में नहीं है। ये प्यार और करुणा के साथ दूसरों की सेवा करने के बारे में है। इस कृत्य ने शिष्यों की लीडरशिप की समझ को चुनौती दी और उन्हें एक नए तरीके से जीने के लिए प्रेरित किया। Section 6, a lesson in leadership. True greatness lies in serving others. In this section, we delve into one of the most profound lessons on leadership ever taught. It is a lesson that transcends time and culture, a lesson that has the power to transform our understanding of what it means to be truly great. यीशु के कार्य लीडरशिप में एक पावरफुल लेसन थे। जब यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए, तो उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो उस समय के सामाजिक मानदंडों के खिलाफ था। यह एक ऐसा कार्य था जो आमतौर पर नौकरों द्वारा किया जाता था, लेकिन यीशु ने इसे खुद किया, यह दिखाने के लिए कि सच्ची महानता सेवा में निहित है। उन्होंने दिखाया कि असली ग्रेटनेस दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने में है। यह एक शक्तिशाली संदेश था जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। यीशु ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि सच्ची महानता का मतलब दूसरों की सेवा करना है, न कि उन पर शासन करना। उन्होंने शिष्यों और हमें सफलता की अपनी समझ को फिर से परिभाषित करने की चुनौती दी। उन्होंने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि क्या हम वास्तव में महानता की सही परिभाषा को समझते हैं? क्या हम अपने जीवन में सेवा, प्रेम और विनम्रता को प्राथमिकता देते हैं, या हम केवल शक्ति और स्थिति के पीछे भागते हैं? ये स्टेटस या पावर के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। ये इस बारे में है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से कितनी सकारात्मकता और प्रेम फैला सकते हैं। ये प्रेम, विनम्रता और सेवा के बारे में है। यीशु ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता का मतलब है दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करना। ये एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने जीवन में हर दिन लागू करना चाहिए। ये संदेश समय के साथ गूंजता रहता है, हमें याद दिलाता है कि असली लीडरशिप के लिए एम्पैथी, कंपैशन और दूसरों को पहले रखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने जीवन में हर दिन लागू करना चाहिए। हमें याद दिलाता है कि असली लीडरशिप के लिए एम्पैथी, कंपैशन और दूसरों को पहले रखने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने जीवन में हर दिन लागू करना चाहिए। ये एक ऐसा संदेश है जो हमें अपने जीवन में हर दिन लागू करना चाहिए। Section 7, love that knows no bounds, washing Judas's feet. In this profound and deeply moving chapter, we delve into one of the most poignant moments in the story of Jesus and his disciples. This is a moment that transcends time and speaks to the very essence of unconditional love and forgiveness. शायद कहानी का सबसे मार्मिक क्षण वह है जब यीशु यहूदा के पैर धोते हैं। Imagine the scene. Jesus, the teacher and master,
humbling himself to wash the feet of his disciples. Among them is Judas, the one who would soon betray him. The atmosphere is heavy with unspoken emotions, a mixture of sorrow, compassion, and an overwhelming sense of love. Yehuda, जो जल्द ही उन्हें धोखा देने वाला था. Judas, who had already made up his mind to betray Jesus, sits there, perhaps feeling a mix of guilt and confusion. He knows what he's about to do, yet here is Jesus, kneeling before him, performing an act of service and love. यहूदा के विश्वासघात को जानते हुए भी यीशु ने उसे प्यार और करुणा दिखाई. Despite knowing the impending betrayal, Jesus does not hesitate. He does not show anger or resentment. Instead, he shows compassion, a deep and abiding love that knows no bounds. This act is not just about washing feet. It is a powerful symbol of forgiveness and grace. ये कृत्य यीशु के प्रेम की असीम प्रकृति को प्रदर्शित करता है. This act of washing Judas's feet is a testament to the boundless nature of Jesus' love. It is a love that extends beyond human understanding, a love that embraces even those who would cause harm. ये उन लोगों तक भी फैला हुआ है जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं. This love is not limited to friends and followers. It reaches out to those who hurt and betray. It is a love that challenges us to look beyond our own pain and anger, to see the humanity in others, even in those who wrong us. ये एक powerful reminder है कि हमें भी बिना शर्त प्यार करने के लिए कहा गया है, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से भी. This moment serves as a powerful reminder that we too are called to love unconditionally. It is a call to rise above our grievances, to extend grace and compassion even to our enemies. In washing Judas's feet, Jesus sets an example for all of us, showing that true love is not conditional but is given freely without expectation of return. As we reflect on this act, let us consider how we can embody this kind of love in our own lives. How can we show compassion to those who have wronged us? How can we extend grace to those who may not deserve it? In following Jesus' example, we find a path to deeper understanding, forgiveness, and ultimately peace. This chapter is not just a story from the past, it is a living lesson for us today, urging us to love without limits, just as Jesus did. Section 8. Living the Example, a call to action. This section is not just a mere chapter in a book. It is a profound invitation to embody the teachings and principles that we hold dear. It is a call to transform our beliefs into tangible actions that can make a difference in the world. यीशु द्वारा अपने शिष्यों के पैर धोने की कहानी सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं है. यह एक गहरी और शक्तिशाली शिक्षा है जो हमें विनम्रता और सेवा का महत्व सिखाती है. यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व सेवा में निहित है. यह एक्शन का आह्वान है. यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आरामदायक जीवन से बाहर निकलें और उन लोगों की मदद करें जिन्हें हमारी आवश्यकता है. यह हमें अपने हाथों को गंदा करने और अपने समय और संसाधनों को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है. हमें उनके उदाहरण का पालन करने के लिए कहा गया है. हमें एकजुट होकर एक मिशन के तहत काम करना है जो कि अच्छाई और सेवा का मिशन है. यह हमें एक समुदाय के रूप में एक साथ आने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है. हम विनम्रता का अभ्यास कर सकते हैं और यह विनम्रता हमें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती है. यह हमें याद दिलाती है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. दूसरों की सेवा कर सकते हैं, चाहे वह भोजन परोसना हो, किसी की मदद करना हो या किसी को सुनना हो. सेवा के ये छोटे छोटे कार्य हमारे समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और प्रेम से नेतृत्व कर सकते हैं. प्रेम से नेतृत्व का मतलब है कि हम अपने कार्यों में करुणा और समझ को शामिल करें. यह हमें एक बेहतर नेता और एक बेहतर इंसान बनाता है. दया और सेवा के छोटे छोटे कार्य दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं. ये छोटे छोटे कार्य हमारे समाज को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं और हमें एक दूसरे के करीब ला सकते हैं. हम अच्छाई के लिए एक ताकत बनना चुन सकते हैं और ये चुनाव हमें एकजुट करता है. ये हमें एक समुदाय के रूप में एक साथ आने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रेरित करता है. जहाँ भी हम जाते हैं हम अपने साथ प्यार, करुणा और समझ फैला सकते हैं. यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे समाज को एक बेहतर स्थान बनाता है. प्यार, करुणा और समझ फैला सकते हैं. यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करता है. ये हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. सेक्शन 9. A legacy of love and service. यीशु की विरासत प्रेम और सेवा की है. वह हमें खुले दिल और दूसरों की सेवा करने की इच्छा के साथ जीने के लिए कहते हैं. उनका उदाहरण हमें विनम्रता के साथ नेतृत्व करने, करुणा के साथ सेवा करने और बिना शर्त प्यार करने के लिए प्रेरित करता है.
आप एक दूसरे से प्रेम और सेवा करने के आह्वान का उत्तर कैसे देंगे?